हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत में जातीयता ठीक वैसे ही है जैसे प्राणी की देह में आत्मा विद्यमान होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है चेतना मंच चैनल पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन के कल के एपिसोड में हम बात कर रहे थे बिहार में चल रही एक अनोखी क्रांति की। जी हां, एक सामाजिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति यदि सफल हुई तो बहुतों का भला होगा। तमाम ओबीसी, एससी, एसटी जातियों के वो लोग उससे लाभान्वित होंगे जिनको सदियों से सही अर्थों में न्याय नहीं मिला। गांव, गरीब, भूखा, झोंपड़ी, भिखारी सबको न्याय मिलने की उम्मीद है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना की हमने कल चर्चा की। दरअसल भारत की राजनीति में जाति की अहमियत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि पिछले 95 सालों में किसी भी दल को या राजनीतिक विश्लेषक को यह नहीं मालूम कि जातियों का वास्तविक आंकड़ा क्या है। फिर भी विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या छोटे छोटे दूसरे तमाम चुनाव हो, हम जातियों के आधार पर समीकरण बनाते हैं और उनकी चर्चाएं करते हैं। अब बिहार में इसे लेकर एक नया प्रयोग शुरू हुआ है, यानी वहां सभी जातियां गिनी जा रही हैं। राज्य में एक सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और जातिगत जनगणना कराने पर मोहर लगा दी। वहां सक्रिय सभी 9 राजनीतिक दल, जो प्रमुख दल हैं वहां के, इसके पक्ष में खुल करके नजर आए मतलब वो दिल से साथ हैं कि नहीं, ये अलग सवाल है। इसमें भी सभी धर्मों और संप्रदायों को शामिल किया जाएगा, उनकी भी गिनती की जाएगी। इसके लिए 9 महीने का समय लगेगा और इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनगणना के काम को फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई राज्य जनगणना करा सकता है अपने लेवल पे अथवा नहीं करा सकता। इस समय चल रही जनगणना का भविष्य क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी हां, कानूनन कोई भी राज्य अपने स्तर पर अपने प्रदेश में जनगणना करा सकता है, कानून उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि केंद्र की सरकार उस जनगणना में दिए गए आंकड़ों को स्वीकार करती है या नहीं। यह एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसकी हम यहां चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के दौरान कर्नाटक मॉडल का बहुत जिक्र हो रहा है। पहले कहा यह जा रहा था कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां जातिगत जनगणना होगी, लेकिन साल 2014 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया था, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया। बाद में उस जनगणना का नाम बदल करके सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस सामाजिक और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट 2017 में आ गई थी, लेकिन इसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले कर्नाटक मॉडल को ही समझ लेते हैं कि यह मॉडल है क्या और बिहार की जो जनगणना हो रही है उसका भविष्य क्या है। आप कर्नाटक मॉडल से उसको काफी हद तक समझ जाएंगे। दरअसल साल 2014 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री थे। चर्चा शुरू हुई कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इस पर विवाद शुरू हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि कुछ लोगों को इस देश में यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहां
दबे कुचले, शोषित, वंचित, झोंपड़ी और गांव के लोगों की कहीं गिनती हो। वो उनको देश का हिस्सा ही नहीं मानते मानो। तो विवाद शुरू हो गया। अब इस विवाद के दबाव में आकर के उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने जनगणना तो कराई, लेकिन इसका नाम सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे 2014 कर दिया। सर्वे अप्रैल और मई महीने में शुरू हुआ 2015 में। इसमें 1,60,000 कर्मचारी लगे और 1,30,00,000 घरों में यह सर्वे हुआ। इसके लिए राज्य सरकार ने 169 करोड़ रुपए खर्च भी किए। इस टास्क के डिजिटलाइजेशन का काम भी किया गया और डिजिटल करने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया। उसने पूरा डिजिटल कर दिया उस रिपोर्ट को। अब कर्नाटक मॉडल की जो फाइंडिंग है वो 2016 में कर्नाटक स्टेट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के चेयरपर्सन एच कंटराज ने कहा कि रिपोर्ट फाइनल स्टेज में है। जून में यह रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी जाएगी, लेकिन यह आज तक सबमिट नहीं हुई। कई संगठनों ने इसके बार बार सार्वजनिक करने की मांग की। साल 2021 में, अभी एक साल पहले, वहां के कई विधायकों ने यह सवाल उठाया कि साहब जनगणना की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। लेकिन बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मंत्री आज की सरकार के, जो भाजपा की सरकार है, उसके मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि राज्य स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अभी तक हमें रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है। पहले कमीशन के चेयरपर्सन कंठराज थे, लेकिन उनका कार्यकाल साल 2019 में खत्म हो गया था। अब उसके चेयरपर्सन पूर्व सांसद जयप्रकाश हेगड़े हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो बड़ा खतरा यह है कि क्या बिहार की जातिगत जनगणना का हाल भी कर्नाटक जैसा ही होगा। ये जो क्रांति बिहार में चल रही है, जिसको हम लगातार एक सामाजिक क्रांति कह रहे हैं और आपको बार बार बता रहे हैं कि आमतौर पे क्रांतियां विपक्ष करता है, जनता करती है, दबे कुचले शोषित करते हैं। पहली बार दुनिया के इतिहास में बिहार की सरकार की तरफ से क्रांति हो रही है, सामाजिक क्रांति, और इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके यह पूरी क्रांतिकारी कवायद की जा रही है। खतरा यह है कि यह क्रांतिकारी कवायद कहीं फाइलों में ना दफन हो जाए। इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में है कि इस कवायद का कोई लाभ होगा अथवा नहीं। हम इस पूरे मामले में अपना काम करते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। जातीय जनगणना पर हमने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बात की। उन्होंने चेतना मंच से कहा कि जातिगत जनगणना से समाज कल्याण और विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ वंचितों और वंचित तबकों तक पहुंचेगा। ये नीतियां कार्यक्रमों की दशा दिशा बदलने के आधार बनेंगे। इसकी कामयाबी कई मिथक तोड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सही अर्थों में सामाजिक न्याय हो सकेगा और हम सामाजिक न्याय की उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हमने बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से भी बात की। श्री तेजस्वी यादव ने चेतना मंच से कहा कि जातिगत जनगणना से कमजोर वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है, इसकी जानकारी मिलेगी। इससे विकास के कार्यक्रमों को उन तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। गरीब हों, भूमिहीन हों, भीख मांगने वाले हों, तमाम लोगों को जातिगत जनगणना से लाभ मिलेगा। इस विषय में बहुत स्वाभाविक था कि हमने वहां सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी से भी बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने हमसे जो कहा वो बहुत मजेदार है।
उनकी पूरी सोच उनके इस जवाब में लक्षित होती है, झलकती है, दिखती है। हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, ना कुछ घटा रहे हैं। जो डॉक्टर संजय जायसवाल ने हमसे कहा वो ये था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी चिन्हित करना होगा। मुस्लिम अगड़े मुस्लिम पिछड़ों की हकमारी कर देते हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि अगड़े पिछड़े ना बन जाएं। सर्वे गणना ओबीसी कमीशन या अन्य तरह से होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में प्रदत्त 7वें शेड्यूल के अधिकारों में किसी तरह की छेड़खानी ना हो, ऐसा उन्होंने कहा। आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप बात करें और उसकी बात में हिंदू मुस्लिम शब्द ना आए, ये हो नहीं सकता। खैर, हम अपना काम कर रहे हैं और आप तक सीधे सीधे उस क्रांति की कहानी को पहुंचा रहे हैं जो बिहार की जमीन पर जन्म ले चुकी है। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। अरे हां, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। कल हमने एक वायदा किया था कि हम इस मुहिम में जो भी टिप्पणियां आएंगी उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमें कल से ढेर सारी टिप्पणियां इस मुद्दे पर मिली हैं। कुछ टिप्पणियां मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। नोएडा के रहने वाले श्री BS अवाना जी लिखते हैं कि नीतीश कुमार जी एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंथन के माध्यम से जातिगत जनगणना पर आपके विचार सराहनीय हैं। वे आगे मार्गदर्शन में ये मील का पत्थर साबित होंगे। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर जिले के बिटावदा गांव के रहने वाले अमित राठी लिखते हैं कि किसी भी दूसरे चैनल अथवा सोशल प्लेटफॉर्म ने इस क्रांतिकारी पहल पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। चेतना मंच को ढेर ढेर साधुवाद कि चेतना मंच सामाजिक क्रांति का संवाहक बन रहा है। इसी प्रकार की मिलती जुलती प्रतिक्रिया विनोद डबास, अनिल डबास, गौरव कुमार बालियान, अरुण शर्मा, नितिन कुमार, श्रीमती सोनिया और तमाम दूसरे लोगों ने हमें भेजी है अलग अलग सोशल माध्यमों से। आप सब अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और आनंद में रहिएगा। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।